जी मजहर अब्बास साहब, आपकी तरफ गुफ्तगू लेके आना चाहूंगी। क्या समझते हैं, गो के आजम सवाती साहब का जो अंदाज़े गुफ्तगू उसके ऊपर हम क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन जो हुकूमत का मौक़िफ़ है इंतखाबी इस्लाहात से मुतल्लिक और ECP के ऊपर जो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हैं, वो क्या उसमें कुछ वज़न है या फिर जो अपोजिशन मौक़िफ़ लिए हुए है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? ज़बान इस्तेमाल हो रही है और आज़म सवाती साहब ने के जो रिमार्क्स हैं उस पर तो अपना पीरज़ादा कासिम साहब का शेर है कि शहर तलब करे अगर तुमसे निसाब तीरगी, साहिब इख्तियार हो आग लगा दिया करो। ये आज़म सवाती साहब बिस्मिल्लाह करें और जाके इलेक्शन कमीशन को आग लगा दें। ये फ्रस्ट्रेशन शो करती है गवर्नमेंट की कि इलेक्शन कमीशन क्यों एतराज़ कर रहा है, और इसीलिए शायद खाकान अब्बासी का एतराज़, चाहे उनसे आप कुछ भी कहें, लेकिन वो इस वजह से अपोजिशन का जो मौक़िफ़ है वो दुरुस्त लगता है क्योंकि गवर्नमेंट इलेक्शन कमीशन को प्रेशराइज कर रही है, दबाव डाल रही है कि उनकी बात सुनी जाए, दबाव डाल रही है कि उनकी बात एक्सेप्ट की जाए, बजाय इसके कि आप उनके जो 37 एतराज़ात हैं उनका जवाब दें। आप उनको थ्रेट कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो फिर क्या समझा जाए? अगर शाहिद खाकान ये कहते हैं कि हुकूमत खुद इलेक्शन कराना चाह रही है, इसके माने ये नहीं है कि हुकूमत डायरेक्टली इलेक्शन कमीशन के बगैर वो अपना इलेक्शन कमीशन बनाना चाहते हैं, वो इसी इलेक्शन कमीशन को अपने प्रेशर में, अपने दबाव में लाना चाहते हैं। ये इमरान खान को नोटिस लेना चाहिए आज़म सवाती की इस बात का कि जी ये कैसे एक मिनिस्टर जो है थ्रेट कर सकता है इलेक्शन कमीशन को। फिर खत्म कर देना ये दावे, ये खामा खाई के ये जो दावे हैं कि हम इदारे बना रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, और वही जो पिछले 3 साल से हम सुनते आ रहे हैं इदारे बनाने का, ये इदारा बना रहे हैं आपने, कि आप उसे डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं अगर आपकी बात ना सुनी जाए। ऐसी क्या बात है ECP में, ऐसी क्या बात है EVP में कि आप हर सूरत में इसी इलेक्शन में वो करवाना चाहते हैं? भाई आप एग्री कर लें, उसके बाद अगर इस इलेक्शन में पॉसिबल नहीं हो अगले इलेक्शन में करवा लें। लेकिन ऐसा लगता है ये इस तरह का एटीट्यूड है। एक तरफ आप ECP को दबाव में लाना चाह रहे हैं, दूसरी तरफ आप मीडिया को दबाव में लाना चाह रहे हैं। एक तरफ आप ECP को कंट्रोल करना चाह रहे हैं, दूसरी तरफ आप मीडिया को कंट्रोल करना चाह रहे हैं, तो आप इलेक्शन क्या करवाना चाह रहे हैं? आप कौन सी डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करना चाह रहे हैं? कि कंट्रोल डेमोक्रेसी हो जिसमें इलेक्शन कमीशन भी आपकी हाँ में हाँ मिलाए, जिसमें मीडिया भी आपकी हाँ में हाँ मिलाए। तो मैं तो अगर प्राइम मिनिस्टर वाकई जो है इन चीजों को बहुत गौर से देखते हैं तो उन्हें आज़म सवाती के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। वैसे तो जो उनपे अभी भट्टी साहब ने कहा, उस पे अगर प्राइम मिनिस्टर ने नोटिस नहीं लिया, उस पे अगर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की, तो शायद इस पर भी ना करें। लेकिन ये डायरेक्ट थ्रेट है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, ये डायरेक्ट एक्यूजिशन है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, और ये अननोटिस नहीं जाना चाहिए। सर ये तो मैं आपको बता रही हूँ कि वजीर आजम का क्या रिएक्शन था। उन्होंने आजम सवाती साहब को कॉल किया और उन्होंने कहा है कि हमारा मौक़िफ़ दुरुस्त है, एज इन हुकूमत का मौक़िफ़ दुरुस्त है, सिर्फ उसको सही तरह से अवाम को बताने की जरूरत है। दूसरा, इससे पहले भी वजीर आजम इमरान खान इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुतल्लिक़, खासतौर पर आपको याद होगा वो सेनेट इंतखाबात के मौके पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुके हैं कि वो भी रजामंद नहीं है। तो आप नहीं, देखिए तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करना हुकूमत का राइट है। हुकूमत कह सकती है कि हमें इन चीजों पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन थ्रेट नहीं कर सकते आप। ये आप थ्रेट कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन को आग लगा दो, इसके क्या माने हुए? आप ये रिश्वत लेके पैसे पकड़ के ये करते हैं, इसके क्या माने हुए? एक मिनिस्टर, एक फेडरल मिनिस्टर ये बात कह रहा है, ये कोई ऐसी बात नहीं है। तहफ़्फ़ुज़ात एक चीज होते हैं और गवर्नमेंट का काम इलेक्शन कमीशन के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करना है। तहफ़्फ़ुज़ात एक चीज होते हैं, लेकिन असर अंदाज होना एक और चीज होते हैं। भट्टी साहब का मैं जरा आंसर लेना चाहती हूँ, फिर मैं चाहूंगी कि आप लोग उनको रिबट कर सके। भट्टी साहब नहीं कहते हैं, वो नहीं समझते जी हुकूमत असर अंदाज होने की कोशिश नहीं। सर प्लीज 1 मिनट, मैं आती हूँ आपके पास। भट्टी साहब देखिए, पहली बात तो ये मैडम शेख के मैं इस पे बड़ी इम्पोर्टेंट ये है कि इमरान खान के फ़ोन के बाद वफाकी वज़रा क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ये एक अलहदा बात है।
यानी उनके किस मौक़िफ़ को वो हुआ है, उनको मौक़िफ़ को सर मजहर साहब ने, बेनज़ीर ने एक बड़ा जबरदस्त नुक्ता उठाया है, अगर आप उसका जवाब देना चाहें। वो कहते हैं जी लगता ऐसा है कि डायरेक्टली असर अंदाज होने की ये कोशिश है, दबाव डालने की कोशिश है। लगता क्या अलीना, मैं सिर्फ यहाँ पे एक छोटी सी बात ऐड करूँ कि लगता क्या है, आपको याद होगा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, हाँ बेनज़ीर की बात सुन लीजिए फिर जवाब दीजिएगा जी। इससे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो हुकूमती वुज़रा है वो बैठ के कह रहे थे कि लोगों का एतमाद उठ गया है ईसीपी से, उन सबको इस्तीफा दे देना चाहिए। हाँ। तो ये तो ऐसे लग रहा है, आज वो कह रहे हैं कि ये पैसे पकड़ते हैं, इनको आग लगा देनी चाहिए। तो ये तो ऐसा लग रहा है कि हम उस तरफ जा रहे हैं कि अगर कल इलेक्शन कमिशन इलेक्शन कराता है तो पीटीआई तो मानने के लिए उसकी। चले भट्टी साहब का जवाब ले लेते हैं। भट्टी साहब मुत्तफिक नहीं है आप सबके आर्ग्यूमेंट से, मैं जानना चाहती हूँ क्यों। भट्टी साहब, ऐसा ये माइंड सेट हो सकता है, ये एक कुछ लोगों का माइंड सेट हो सकता है, कुछ डसे हुए लोगों का माइंड सेट हो सकता है, जो डस्का में इलेक्शन कमीशन ने लिया था एक्शन, और फिर यूसुफ रजा गिलानी साहब के जो संदूकड़ी से ज्यादा वोट निकल आए उनके लोगों से, उस पर कोई एक्शन नहीं, और यूसुफ रजा गिलानी साहब के बेटे की वीडियोस ऑडियोज पर कोई एक्शन नहीं, इस तरह और बहुत सारे कोई एक्शन नहीं। तो इस पर माइंड सेट हो सकता है, इतराजात लग सकते हैं, मगर मैं नहीं समझता कि हुकूमत आएगी या डायरेक्ट असरअंदाज होकर इलेक्शन कमीशन को दबाकर इंतखाबात करवा देगी। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये माइंड सेट गलत है। आपने कहा था इदारे मजबूत हो, चीफ इलेक्शन कमिश्नर मजहर साहब ने तो अभी आपको एग्जांपल जैसे आप कहते होते थे, जैसे आप कहते होते थे चेयरमैन नायब आपने खुद लगाया, आप क्यों रो रहे हो, इसी तरह चीफ इलेक्शन कमिश्नर आपने खुद लगाया, आप क्यों, इस पे क्या एतराज है? हाँ। तो इसलिए मेहरबानी करके, बराए मेहरबानी करके, लेकिन ये बड़ा इल्जाम है कि पैसे पकड़े हैं, ये पैसे पकड़े हैं, मैं कंफ्यूज से बात नहीं कर रहा। देखिए एक मैडम शेख, बेनज़ीर एक मिनट, ईवीएम इलेक्शन कमीशन के एतराज़ात ईवीएम पर, आजम सवाती का सेनेट में ईसीपी पर पैसे लेने का इल्जाम, कहा ऐसे इदारों को आग लगा दें, इलेक्शन कमीशन का इhtजाजी वॉकआउट। आगे आपने टू चैन क्या किया, लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि हुकूमत की कोशिश इंतखाबात खुद करवाए। ये सवाल ही नहीं, दो सवाल हैं। एक सवाल पे ये गलत है हुकूमत का माइंडसेट, दूसरा है ये गलत है कि जो शाहिद खाकान अब्बासी कह रहे हैं वो भी दबाव डाल रहे हैं। सर ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं की बात कर रहे हैं सर, नहीं, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। देखिए इलेक्शन कमीशन पर हुकूमती अपोजिशन के या कल अपोजिशन हुकूमत ठीक है भट्टी साहब आगे खड़ी, आज भट्टी साहब को 2 दिन भी दे देंगे तो आपका पॉइंट आ गया भट्टी साहब, आपका पॉइंट आ गया। भट्टी साहब 1 मिनट रुकिएगा, दोनों माइंड सेट, ओके भट्टी साहब आ गया क्विकली।